कक्षा 7 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला पाठ संख्या 12 तक का सारांश और प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज पाठ संख्या 13 शीर्षक का नाम है मंत्र और लेखक हैं प्रेमचंद जी। इस कहानी के बारे में सारांश समझाना है। डॉक्टर चड्ढा जी हैं इसमें। वह एक कुशल चिकित्सक हैं। एक भगत जी आते हैं और अपने बीमार पुत्र को भी लेके आते हैं। इनसे निवेदन करते हैं, जो हमारे बच्चे को देख लीजिए, ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ये 7वां लड़का है। इससे पहले 6 लड़का की मृत्यु हो चुकी है। ये अंतिम लड़का है। लेकिन डॉक्टर साहब को गोल्फ खेलने के लिए जाना है समय पर, इसीलिए बोले कल सुबह में आने के लिए। जब डॉक्टर साहब वहाँ से अपने मोटर पर बैठकर चले गए तो भगत जी अपने बच्चों के साथ घर आ गए, जिनकी रात में मृत्यु हो जाती है। भगत जी अपनी पत्नी के साथ किसी तरह समय व्यतीत करते हैं। इधर डॉक्टर चड्ढा के घर में एक लड़की है, मृणालिनी। लड़का का नाम है कैलाश। कैलाश को सांप से बहुत ही लगाव है। वह विभिन्न प्रकार के सांप को बंद करके अपने घर में रखते हैं और तमाशा भी दिखाते हैं। किसी को काट लेता है तो वह जड़ी के द्वारा उसे ठीक भी कर देते हैं, उसका विष उतार देते हैं। एक बार सांप का खेल दिखाने की मृणालिनी ने मृणालिनी भी थी वहाँ पर, और कैलाश को लोगों ने कहा इस सांप का विष तोड़ के आप रखे हैं। इस पर कैलाश ने कहा ऐसी बात नहीं है। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कहा नहीं कैलाश, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। इतने ही में कैलाश एक विषैला करेत निकालते हैं। उसके बारे में जब दिखाते हैं, वह कैलाश को डस लेता है, काट लेता है। वह बेहोशी हो जाता है। कितना भी जड़ी का प्रयोग करते हैं वह सही नहीं होता है। बाहर से बहुत सारे लोग भी आए झाड़ फूँक करने वाले, लेकिन वह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तब तक एक महाशय आते हैं, जो मुझे मालूम है, जो एक भगत जी रहते हैं। वह मंत्र के द्वारा विष को उतार देते हैं। वह जाके जब उनको कहते हैं तो वह जाने से इनकार कर देता है। नहीं मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। अब वह भी जानेंगे जो पुत्र के वियोग कैसा होता है। जिस तरह हमारे पुत्र का वियोग हमको हुआ, उस तरह उनका पुत्र का वियोग उन्हें सताएगा। उस आदमी को वापस कर देते हैं। लेकिन इनका स्वभाव भगत जी के स्वभाव में परोपकार रहता है, इसलिए अनायास उस ओर खींचे चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं, पेशेंट को देखते हैं, उस कैलाश जी को देखते हैं। कैलाश जी
को मंत्र के द्वारा ठीक कर देते हैं। कहा चड्ढा की पत्नी का नाम नारायणी है। नारायणी कहा मैंने सोचा था तो इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा कहा। भगत जी उसे ठीक करके वहाँ से गायब हो गए। चड्ढा रात को तो मैं नहीं पहचाना, जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार ये भगत जी मरीज लेकर मेरे यहाँ आए थे। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था, मैं गोल्फ खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर चड्ढा ने कहा अपनी पत्नी से, मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इस कहानी का सारांश यही है। अगले दिन प्रश्न उत्तर समझाएंगे।